गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर्स। क्योंकि पिछली जो क्लासेस जो चली हुई हैं डियर स्टूडेंट्स वो ओम्स लॉ की हैं, और ओम्स लॉ की अगर हम स्टडी करते हैं तो वहां एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या है। आई थिंक आई होप मैंने ये चीज आप लोगों को पहले पिछली क्लासेस में ही आप लोगों को मैंने बता दी है कि बेटा मान लो ये कोई कंडक्टर है। क्या बेटा ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कह रहे हैं कि सर आपने पिछली क्लासेस में तो ये भी बताया था कि कंडक्टर के अंदर मेटल्स आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और अदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो उस एटम के न्यूक्लियस के साथ में क्या होते हैं, स्टिल बाउंड होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, तो करंट कौन बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कौन बनाते हैं, सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर का जो काम जो करते हैं वो कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मान लो इस कंडक्टर को मैं अगर बेटा मैं सेल और बैटरी से अगर मैं कनेक्ट करता हूं और मैं यहां पर लगा देता हूं एक की। ठीक बेटा, की के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि की का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सर्किट को ओपन और क्या करना होता है बेटा, क्लोज करना होता है। इट मीन सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है और सर्किट को क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन भी कर सकता है। अब ये फिलहाल किस कंडीशन में है कि सर्किट क्या बेटा, क्लोज्ड है। ठीक है बेटा, तो करंट फ्लो करेगा आई इस कंडक्टर से, और करंट की जो डायरेक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो आउटसाइड द बैटरी। हमेशा जो करंट जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स उसकी जो डायरेक्शन है वो बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, बट इनसाइड द बैटरी करंट की जो डायरेक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होती है। तो मान लो ये कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर में जो एक ही काम है वो करंट का काम है। सारा फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही पूरा चैप्टर को खत्म कर देता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, करंट बार बार जिसको मैं बोलूं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं मेंटेन करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है L लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अब एक्सीलरेट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उन इलेक्ट्रॉनों का डियर स्टूडेंट्स कोलिजन होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल्स या मेटल आयंस के साथ में डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, कोलाइड करते हैं। इट मींस दैट अपोजिशन ऑफर होती है टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम डियर स्टूडेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो करंट जो फ्लो जो कर रहा है वो फिलहाल किस में से फ्लो कर रहा है बेटा, कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जो कहने मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड जो होता है, जो अपोजिशन जो ऑफर्ड जो होती है टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को, टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज को या टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो किस किस फैक्टर से डियर स्टूडेंट्स अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स वो मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज कि मान लो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में दो कंडक्टर हैं। ठीक है बेटा, दो ये कंडक्टर हैं। ठीक है बेटा, एक की लेंथ कितनी है बेटा हमारे पास में, L है। ठीक है बेटा, और दूसरा एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ डियर स्टूडेंट्स क्या है बेटा, एक कंडक्टर के कंपेयर में बेटा कैसी है, ज्यादा है। ठीक है बेटा, ज्यादा है, और मैंने ये कहा कि इसकी जो लेंथ है वो कैसी है बेटा, L डैश है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है डियर स्टूडेंट्स, A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, A है। ठीक है बेटा, अब एक चीज आप लोग ध्यान सुनो। मान लो अगर मैं इस जो हमारे पास में जो पीजो कंडक्टर है, ठीक है बेटा, सेम मटेरियल के हैं। कैसे मटेरियल के डियर स्टूडेंट्स, सेम मटेरियल के हैं। ठीक है बेटा, इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि ये मटेरियल मतलब ये कॉपर का है और ये भी किसका है बेटा, कॉपर वायर है।
कॉपर वायर है, बट कॉपर वायर का एरिया कांस्टेंट है दोनों का। ए को मैंने क्या रखा हुआ बेटा, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। बट लेंथ क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, बट जो लेंथ है जो वायर की वो क्या हो रही है, बट लेंथ इज चेंज्ड। अगर मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना है। सबसे पहले फैक्टर के अंदर क्या रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, क्या नहीं करेगा, करेगा तो कैसे डिपेंड करेगा ये हमें देखना है बेटा। ठीक है, तो एक चीज मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो ये कंडक्टर की लेंथ है एल है, इसके अंदर भी एटम्स होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बेटा, एटम्स और क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी सेम मटेरियल है तो इसके अंदर भी मेटल्स के आयंस प्रेजेंट होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, और क्या होंगे बेटा, एटम्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो एटम जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो अपनी लैटिस पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अगर मान लो मैं इस कंडक्टर को, अगर मैं मान लो इस कंडक्टर को मैं सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, मान लो इस कंडक्टर को मैंने सेल और बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, वोल्टेज मैंने लगा दी कितनी बेटा, V वोल्टेज लगा दी, और सेम वोल्टेज ही बेटा मैंने इस कंडक्टर के क्रॉस में लगा दिया, V वोल्टेज लगाई। ठीक है बेटा, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन चार्ज पार्टिकल पर डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो इस मॉलिक्यूलर एटम के साथ में कोलाइड करेंगे, जो दूसरे होंगे वो इसके साथ में कोलाइड करेंगे, फिर यहां से कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसके साथ में कोलाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कोलाइड करेगा। ठीक है, इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इस कंडक्टर के अंदर कॉलिजन होंगे। कॉलिजन होंगे तो मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर कॉलिजन होंगे इलेक्ट्रॉन का, अगर कॉलिजन होगा एटम्स और मॉलिक्यूल मेटल आयन के साथ में, तो एक अपोजिशन मिलेगी टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को डियर स्टूडेंट्स। अब इस कंडक्टर के अंदर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वही काम इसमें होगा। तो यहां क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर की तरफ एक्सीलरेट होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन। ये बैटरी का हायर पोटेंशियल और ये कौन सा है, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर सेटअप होगी डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड कंडक्टर है, तो कनेक्टेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट जब हम आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये +2 का क्वेश्चन है, आपको इस चीज को सोचना नहीं है, बस सिर्फ ये सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो ये चार्ज जो फ्री जो चार्ज जो कैरियर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कॉलिजन होगा एटम्स के साथ में, मॉलिक्यूल्स के साथ में। ठीक है बेटा, मेटल्स आयंस के साथ में जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो कोलाइड करेंगे। अब एक चीज ध्यान समझो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कॉलिजन दोनों में हो रहे हैं, तो किसके अंदर नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा सफर्ड होंगे, क्या इस कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस में होंगे या इस कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस में ज्यादा कॉलिजन सफर होंगे। तो आप लोगों को दिख रहा है, इस चीज को आपको एनालिसिस कर सकते हैं कि सर जो हमारा जो Q जो कंडक्टर है, Q जो कंडक्टर है उसकी डिस्टेंस, कहने मतलब क्या है कि Q जो कंडक्टर उसकी लेंथ ज्यादा है। अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे डियर स्टूडेंट्स
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इस एंड से इस एंड तक, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसका नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ कॉलिजन्स कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से चलते हैं? इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो बेटा हमेशा कहां की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स? लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। बट करंट जो बनता है डियर स्टूडेंट्स, हम ये मानते हैं कि जो करंट जो बनता है, करंट जो फ्लो जो करता है वो हायर पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल की तरफ चलता है डियर स्टूडेंट्स? लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। एक्चुअली में करंट बनाता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। ये आपको मैं पहली क्लास में भी आप लोगों को, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास में, ये मान लो मेरे पास में एक सी एंड है और ये क्या बेटा? डी एंड है। ये कंडक्टर का सी है और ये क्या बेटा? डी एंड है। तो आपको पता है कि ये सी डैश और ये डी डैश मैंने मान लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन सी से डी, मतलब इस कंडक्टर से क्रॉस, जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में जब फ्लो करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स एल लेंथ ट्रेवल करेंगे, और जब कंडक्टर डियर स्टूडेंट्स सी से डी चलेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो एल डैश डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो ज्यादा कॉलिजन इसके अंदर सफर करेंगे। तो जब ज्यादा कॉलिजन इसके अंदर सफर होंगे तो अपोजिशन एल डैश के कंडक्टर में ज्यादा होगी और एल के अंदर बेटा डियर स्टूडेंट एल लेंथ के कंडक्टर में अपोजिशन कम ऑफर्ड होगी। अपोजिशन ज्यादा होना कम होना किसको बताता है? रेजिस्टेंस बताता है। अपोजिशन अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर अपोजिशन कम होगी टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन को तो डियर स्टूडेंट रेजिस्टेंस कम होगा। अपोजिशन कम होगी टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। तो मैं इस पॉइंट से ये डिस्कस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर लेंथ अगर इंक्रीज होती है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर is increased due to which the electrons due to which the electrons suffer a large number of collisions when they travel a large distance. It means that, इसका मतलब क्या बेटा? It means that the opposition to flow of the electrons is also increased. अगर इंक्रीज हो रही, इसका मतलब अगर लेंथ अगर कंडक्टर की इंक्रीज है तो डियर स्टूडेंट्स अपोजिशन है टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। आपको आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ अगर बढ़ेगी डियर स्टूडेंट्स, अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? घटेगा। क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में ये भी बता चुका हूं कि जो करंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के होता है। अगर लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? घटेगा। करंट क्या होगा? घटेगा डियर अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा।
अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो डियर स्टूडेंट्स, अगर रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स कम होगा तो करंट कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा हो जाएगा। कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा हो जाएगा। और एक कंडीशन है कि डियर स्टूडेंट्स अगर ये एल और एल डैश के जो कंडक्टर हैं वो कैसे टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है डियर स्टूडेंट्स का, फिक्स है। तो रेजिस्टेंस इफेक्टेड भी होता है किससे, लेंथ से इफेक्टेड होता है। किससे इफेक्टेड होता है, लेंथ से। अच्छा सर ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा एक और कंसेप्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर आप लोग देखो। अब हमने एरिया को कांस्टेंट रखा हुआ था, अब मैं लेंथ को कांस्टेंट करूंगा और एरिया को क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज करूंगा। तो ध्यान से सुना बेटा इस चीज को। दूसरा फैक्टर ये है बेटा, मान लो मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एक कंडक्टर मैंने ले लिया, ठीक है बेटा, ये कंडक्टर मैंने ले लिया बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। और एक कंडक्टर है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में ये वाला है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ओके बेटा, ये कंडक्टर है। दोनों की लेंथ कैसी है डियर स्टूडेंट, इसकी लेंथ भी एल है और इसकी लेंथ भी कैसी है डियर स्टूडेंट्स, एल है। लेंथ इज कांस्टेंट, मतलब मैं लिख देता हूं लेंथ को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट है बेटा लेंथ, ठीक है बेटा। इसका एरिया कितना है डियर स्टूडेंट्स, ए है, और इसका एरिया डियर स्टूडेंट्स क्या है, ए डैश है। क्या है, ए डैश, मतलब मैं कह सकता हूं एरिया इज चेंज, एरिया इज चेंज्ड, एरिया चेंज्ड है। अब एरिया अगर चेंज्ड है डियर स्टूडेंट्स, और टेम्परेचर ध्यान रखना, टेम्परेचर को भी आपको क्या रखना है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। आप सोचेंगे सर टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रख रहे हो, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, मैं आपको ये समझाऊंगा। आप लोग पहले एरिया को समझो, आप किस तरीके से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो लेंथ एल और ये एल लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम है, एरिया क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान सुनो, अगर मान लीजिए कि बेटा ये हमारे पास में कोई, मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है बेटा, इस कंडक्टर के क्रॉस में, ठीक है बेटा, ये कंडक्टर कौन सा P, और इस Q कंडक्टर के अक्रॉस में मैंने एक सेम वोल्टेज लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इस कंडक्टर के अक्रॉस में। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज डिफाइन करवाई थी मैंने पिछली क्लासेस में कि करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी बताता हूं आप लोगों को, करंट डेंसिटी, ठीक है बेटा। या मैं आपको करंट के बारे में डिफाइन कराता हूं आप लोगों को, मैंने करंट की डेफिनेशन बताई थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इन any area of cross section of conductor। या आपको एक चीज समझाता हूं, आप लोगों को ध्यान सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मान लो ये एक बेटा हमारे पास में एक मीडियम का इंटरफेस है, ठीक है बेटा। इस मीडियम के इंटरफेस के अंदर दो दरवाजे हैं, ठीक है बेटा। यहां बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्या है बेटा, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहां की ओपनिंग कितनी है बेटा, इसकी ओपनिंग ये है और इसकी ओपनिंग ये है, ठीक है बेटा। अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, यहां पर बेटा नंबर ऑफ स्वीट्स पड़ी हुई है, क्या है बेटा, यहां पर नंबर ऑफ स्वीट्स हैं, ठीक है बेटा। अब इधर साइड में क्या है बेटा, नंबर ऑफ क्या है बेटा, स्टूडेंट्स हैं, और ये
एक इंटरफेस है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है बेटा। क्लोज क्या है? एक कंपार्टमेंट। और यहां बेटा नंबर ऑफ क्या है? स्टूडेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मिठाई को लेकर के आए। ज्यादा से ज्यादा क्या लेकर के आए बेटा? मिठाई लेकर के जाएं। अब मिठाई जब लेकर के जाऊं, अगर मुझे मिठाई लेकर के आनी है डियर स्टूडेंट्स, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने का रास्ता क्या है? इसका एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब यहां पर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे? देखना ध्यान से, वो क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहां से, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां से भी क्रॉस होंगे और यहां से भी क्रॉस होंगे। अब सोचने वाली बात है कि यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम क्रॉस होंगे और यहां से डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा क्रॉस होकर के जाएंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा क्रॉस इस दरवाजे में से, इस विंडो में से, इस डोर में से होकर के जाएंगे तो वो ज्यादा मिठाई को कैरी करेंगे बेटा। ज्यादा मिठाई को क्या करेंगे बेटा? कैरी करेंगे। यहां से कम स्टूडेंट्स जाएंगे, यहां से कम स्टूडेंट जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स यहां पर कम जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से वो नंबर ऑफ स्वीट्स को कम कैरी करेंगे। वैसा ही यहां पर होता है बेटा कि मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है बेटा। तो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा हमारे पास में ये है, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका ये, ठीक है, ए डैश। इसका भी एरिया ए डैश है, सॉरी ए है इसका एरिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यहां इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? एक्सीलरेट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे डियर स्टूडेंट्स एट पर यूनिट टाइम पर, डियर स्टूडेंट्स इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्रॉस करेंगे और उसी टाइम पर डियर स्टूडेंट, सेम टाइम पर इस कंडक्टर के इस ए डैश एरिया में से डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम क्रॉस करेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा क्रॉस होकर के जा रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स इस गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन से। और इसमें इस गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन से डियर स्टूडेंट्स चार्ज कम क्रॉस करेगा। चार्ज कम क्रॉस क्यों करेगा डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां दरवाजा कैसे, यहां एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है डियर स्टूडेंट्स? कम है और यहां एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा है। एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा। अब एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एट एनी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जो इंस्टेंटेनियस जो करंट जो होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां एट एनी इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस जो करंट जो होगा ना डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? इस यहां पर कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा और यहां पर डियर स्टूडेंट्स कैसा होगा? कम होगा। क्योंकि मैं आपको ये डिफाइन करवा चुका था, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q अपॉन में क्या होता है? T होता है, ठीक है बेटा। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T को NE अपॉन में क्या बेटा? T। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अगर फ्लो करेंगे, ज्यादा क्रॉस करेंगे किसी गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन को, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और भाई n ज्यादा होगा, E से मल्टीप्लाई करूंगा तो Q क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। Q ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, कि व्हेन द एरिया, ध्यान सुनो बेटा, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, when the area of cross section of a conductor is increased, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को अगर इंक्रीज करते हैं, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
the number of free electrons, the number of free electrons when the area cross section of conductor is increased, the number of free electrons is also increased. Number of electrons is also increased in given area, of क्रॉस सेक्शन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगा। अगर करंट इंक्रीज होगा, बट करंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस के। अगर करंट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, करंट अगर हमारा क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, करंट कब इंक्रीज हुआ, एरिया को मैंने इंक्रीज कर रहा हूं। एरिया इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो नंबर ऑफ जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इस गिवन एरिया को ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं। कैसा क्रॉस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा क्रॉस करेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट पर अगर गिवन एरिया को ज्यादा क्रॉस करेंगे तो चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा। कैसा चार्ज फ्लो करेगा बेटा, ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। अगर चार्ज ज्यादा फ्लो करता है तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, करंट इंक्रीज होगा। तो एरिया के बढ़ने से डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली क्या इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्रॉस जो करते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टू गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ज्यादा है तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उस गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन को डियर स्टूडेंट्स ज्यादा क्रॉस करके जाएंगे, जिसके कारण वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, घट जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, घटता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ इज फिक्स्ड एंड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये पता चल गया कि डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस दो फैक्टर पर तो क्लियर पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली लेंथ और एरिया से, मतलब शेप और साइज से डियर स्टूडेंट चेंज हो जाता है। शेप एंड साइज से क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, चेंज होता है। अगर वो शेप एंड साइज से जब रेजिस्टेंस जब चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि बेटा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस नेचर पर डिपेंड तो करेगा बट शेप एंड साइज पर भी क्या करेगा डियर स्टूडेंट, डिपेंड करेगा। इट मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर्स। डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसके डायमेंशंस होते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर हम किसी बॉडी के डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं, मास का, लेंथ का और किसका, टाइम का यूज करते हैं। हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि बेटा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर है वो बेसिकली वो उस कंडक्टर के डायमेंशन पर भी डिपेंड
करता है। ये डायमेंशन पर डिपेंड है, डायमेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब डायमेंशन अगर चेंज हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे डियर स्टूडेंट जो मैं आपको समझाऊंगा, आप देखना ध्यान से कि थिन और थिक वायर में से करंट किस में से ज्यादा फ्लो कर सकता है। तो आप बता दोगे कि थिन और थिक वायर में से, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता देता हूं, ये लेंथ फिक्स कर रखी है मैंने, ठीक है बेटा, लेंथ फिक्स है, एरिया इसका A है और इसका एरिया A डैश है। तो आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस इसमें से किसका ज्यादा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसमें से किसका ज्यादा है, P और Q में से। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका है बेटा, इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस है बेटा Q वाले वायर का, Q वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो मिनिमम करंट होगा इसका, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम करंट, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो मिनिमम करंट होगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम रेजिस्टेंस बताओ, मिनिमम रेजिस्टेंस, तो मिनिमम रेजिस्टेंस किसका है बेटा, मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा बेटा, P वाले वायर का मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। और डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम करंट होगा किसमें, P वाले वायर में, और मिनिमम करंट Q वायर में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये थिन वायर है, ठीक है बेटा, और ये कौन सा वायर है बेटा, थिक वायर है। तो थिन और थिक वायर में से किस में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स, थिक वायर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा अगर लेंथ फिक्स है और इनको अगर हम सेम वोल्टेज से अगर हम सप्लाइड कराते हैं डियर स्टूडेंट। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, इसकी लेंथ 5 मीटर है, इसकी लेंथ भी 5 मीटर है, तो डियर स्टूडेंट्स करंट इसमें से ज्यादा फ्लो करेगा थिक वायर में से, और इसमें से करंट कम फ्लो करेगा। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। एक और डियर स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एरिया अब सेम है, ये लेंथ L है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बेटा A है। एक दूसरा है जिसकी लेंथ अलग हो गई है, लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया डियर स्टूडेंट्स, पर एरिया कैसा है डियर, सॉरी एरिया कैसा है बेटा, एरिया A है, लेंथ क्या बेटा L डैश है। आपको पता है कि लेंथ L डैश इज ग्रेटर देन क्या बेटा L है, बट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका बेटा L का। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ये P वायर और रेजिस्टेंस ये कौन सा बेटा Q वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ P वायर इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ Q वायर। इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट जो होगा P वाले वायर के अंदर वो कम होगा किससे बेटा, Q से। तो Q वाले वायर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा और P वाले में कम करंट फ्लो करेगा। आपको ये समझ में आ गया है बेटा, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब तीसरा फैक्टर जो मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि टेम्परेचर को क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट करना है। अब मान लो मैं लेंथ को भी फिक्स कर दूं और मैं एरिया को भी क्या कर दूं डियर स्टूडेंट्स, फिक्स कर देता हूं, एरिया को भी क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, फिक्स करूंगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे देखना है बेटा, ठीक है। तो देखो लेंथ भी फिक्स, एरिया भी फिक्स, ठीक है। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, और इसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन बेटा A है। ये रखा हुआ है बेटा कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक दूसरा कंडक्टर है, सेम मटेरियल का है, ठीक है बेटा, और लेंथ भी कैसी है डियर स्टूडेंट्स, सेम है, ठीक है बेटा, लेंथ भी L है और एरिया भी कैसा है डियर स्टूडेंट्स, एरिया क्रॉस सेक्शन भी कैसा है डियर स्टूडेंट्स A है।
बट मैंने इसको किस पर रखा हुआ है डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा हुआ है। तो आज अब की क्लास में हमें ये देखना है, इस टॉपिक में, इस पॉइंट में हमें देखना है कि क्या टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है और ये भी डियर स्टूडेंट्स क्या है, कॉपर वायर। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो अब कैसी है डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो, नेचर ऑफ मटेरियल इज सेम, नेचर ऑफ मटेरियल सेम है। मतलब ये कॉपर का है तो ये भी किसका है, ये वायर के अंदर कॉपर एटम्स हैं, इसके अंदर भी क्या है, कॉपर एटम, सेम क्वालिटी के हैं वायर्स, लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, बट टेम्परेचर कैसा है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनो। जब मैंने आपको शुरुआत में क्लास कराई थी, कंडक्टर्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब कोई कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है तो डियर स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वीकली बाउंड होते हैं। जब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो रूम टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिकम्स फ्री हो जाते हैं नेचुरली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर जो होता है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट उनका एक रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है डियर स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन होता है। अब रैंडम जब मोशन होता है डियर स्टूडेंट्स, उन फ्री इलेक्ट्रॉन का इनसाइड द कंडक्टर एक विद ए स्पीड होता है डियर स्टूडेंट्स, विद ए स्पीड होता है, और वो जो स्पीड जो होती है उस स्पीड को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं एवरेज थर्मल स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड। ठीक है डियर स्टूडेंट, एवरेज थर्मल स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है बेटा, तो एवरेज थर्मल स्पीड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, थर्मल स्पीड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो रैंडमली इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, ड्यू टू ए थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड किस पर डिपेंड करती है, थर्मल स्पीड डियर स्टूडेंट्स हीट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, हीट पर डिपेंड करती है। इट मींस हीट टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगा बेटा, हीट एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी का मैंने आपको एक लेसन बताया था बेटा, मैंने आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर इनसाइड द इलेक्ट्रॉन अगर रैंडम मोशन के अंदर है, इट मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर एनर्जी अगर है तो डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी भी है, मतलब कहने मतलब स्पीड भी है। क्या बेटा, स्पीड है। अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इट मींस काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी, तो स्पीड पर, थर्मल स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट, थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, बढ़ेगी। जब थर्मल स्पीड जब इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी टेम्परेचर के राइज होने से, तो डियर स्टूडेंट्स उनके कॉलिजन पर इफेक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ जो कॉलिजन जो होते हैं इनसाइड द कंडक्टर्स उन पर इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्टेड होता है ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एक चीज ध्यान रखो, मान लो कि इस कंडक्टर के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है बेटा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चल रहा है तो कुछ थर्मल स्पीड से मूव कर रहा होगा, क्योंकि उनके अंदर क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो थर्मल स्पीड से मूव कर रहा है, थर्मल स्पीड से मूव कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर क्या नहीं बनाता, करंट नहीं बनाता है। रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ कंडक्टर अगर उसके साथ में अगर कोई सेल और बैटरी अगर नहीं लगी हुई है तो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ जो कंडक्टर जो होता है वो करंट नहीं बनाता।
करंट नहीं बनाता तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत 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 कैसा है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा क्या है उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, तो अब एक चीज ध्यान समझो, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल स्पीड के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर, तो इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस एटम के साथ में कोलाइड करेगा, फिर हो सकता है कि ये इसके साथ में कोलाइड करे, फिर ये इसके साथ में कोलाइड करे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से कोलाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, अब मान लो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो ये हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स और क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके बेटा, अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से थर्मल स्पीड पर इफेक्ट होगा। थर्मल स्पीड क्या होगी बेटा, थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। थर्मल स्पीड जब ज्यादा होगी तो डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, फिर इधर से इससे कोलाइड करेगा, फिर इधर से कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, इससे डिफ्लेक्ट होगा तो इससे करेगा, फिर इससे करेगा बेटा, हो सकता है फिर इससे करेगा, फिर क्या करेगा बेटा, इससे कोलाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम थर्मल स्पीड जब इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन की, थर्मल स्पीड जब इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो डियर स्टूडेंट्स वो जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है डियर स्टूडेंट, कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड पर नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हो रहे हैं बेटा, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हैं डियर स्टूडेंट, इस मॉलिक्यूल को छोड़ दिया इसने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो इस वाले मॉलिक्यूल को भी इसने छोड़ दिया, तो कॉलिजन इसके अंदर कम हो रहा है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स जो हो रहे हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, नंबर ऑफ कॉलिजन क्या है डियर स्टूडेंट्स के अंदर कम है, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल स्पीड बढ़ गई, और थर्मल स्पीड बढ़ने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, थर्मल स्पीड बढ़ने से क्या हो गया, जो कॉलिजन है, नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स हैं वो क्या हो गए डियर स्टूडेंट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स हैं पर सेकंड वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ कॉलिजन अगर पर सेकंड इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है, और पोजीशन को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहां पोजीशन ज्यादा होगी वहां रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा, जहां पोजीशन कम होगी वहां रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटा, कम होगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के क्या होने से बेटा, बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स जो होते हैं, द नंबर ऑफ जो कॉलिजन्स जो होते हैं वो, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इज इंक्रीज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर्स। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन्स इनसाइड द, अगर इनसाइड द कंडक्टर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट्स करंट रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस जो होता है, कंडक्टर की बात चल रही है, यहां पर किसकी बात चल रही है, कंडक्टर की, ना तो मैं सेमीकंडक्टर बोल रहा हूं, ना मैं इंसुलेटर बोल रहा हूं, ना ही मैं एलो बोल रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कंडक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, it means resistance of a conductor is directly proportional to the temperature। तो प्योर कंडक्टर, प्योर मेटल्स हमारे कंडक्टर्स ही होते हैं। तो कॉपर वायर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा, ये चीज समझ में आ गई भैया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, थर्मल स्पीड बढ़ती है, थर्मल स्पीड बढ़ने से मान लो पहले इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से थे, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे, इस तरीके से, तो अब कैसे हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से कॉलिजन कर रहे हैं, इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कॉलिजन करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर
मूव करेंगे इनसाइड द कंडक्टर ऐसे, इसमें इस तरीके से चल रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से चल रहे हैं, बहुत तेजी से कंपन कर रहे हैं, बहुत तेजी चल रहे हैं, तो कॉलिजन्स क्या होंगे, इसके अंदर ज्यादा होंगे और उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलिजन्स कम होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अगर नंबर ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो होंगे इनसाइड द कंडक्टर्स वो ज्यादा होंगे। ठीक है, क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा होंगे, कॉलिजन ज्यादा होंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। एक और फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर आपको बता रहा था नेचर ऑफ मटेरियल पर, किस पर बता रहा था बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर रहा था। तो नेचर ऑफ मटेरियल क्या है आपको बताता हूं, नेचर ऑफ मटेरियल पर वो किस तरीके से डिपेंड करेंगे। देखो आप लोग, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास में एक कॉपर वायर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक है डियर स्टूडेंट्स ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर है बेटा, और जिसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बेटा, A है। ठीक है बेटा, और यहां पर एक मैंने एक नाइक्रोम वायर ले लिया, ठीक है बेटा, क्या ले लिया, नाइक्रोम वायर ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाइक्रोम वायर जिसकी लेंथ भी L है और एरिया क्या है डियर स्टूडेंट्स का, एरिया फिक्स है। ये कितने पर रखा हुआ बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस पर, और ये भी कितने पर रखा हुआ बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, कितने पर रखा हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेटा। ठीक है, अब लेंथ भी फिक्स, एरिया भी फिक्स, टेम्परेचर भी फिक्स। ये कौन सा वायर है बेटा, नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम जो वायर जो होते हैं इसके अंदर डियर स्टूडेंट दो मेटल होते हैं, एक तो होता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक तो होता है निकेल होता है, और एक होता है बेटा क्रोमियम होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, क्रोमियम। ठीक है, निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है बेटा, ये मेटल्स हैं दोनों के दोनों ही। तो मेटल की मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलोस। तो एक हमारे पास में कॉपर और एक हमारे पास में नाइक्रोम वायर है। अब मैंने इनको मान लीजिए, मैंने इनके अंदर करंट बैटरी से मैंने इनको लगा दिया, इसको मैंने बैटरी से लगा दिया, इसको भी मैंने बैटरी से लगा दिया, सेम वोल्टेज मैंने लगा दी दिया स्टूडेंट्स। मैंने सेम वोल्टेज लगाई तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इसमें लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा था, कॉपर वायर में एक लार्ज वैल्यू ऑफ क्या था, करंट फ्लो कर रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि जो करंट जो था इसके कंपेयर में 60 टाइम्स कैसा था डियर स्टूडेंट्स, कम हो गया। इट मींस मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल्स इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स 60 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कितने एम्पियर, 60 एम्पियर। बहुत ज्यादा करंट है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है नहीं, वो बात की बात है, बट मैं ये कह रहा हूं, मैंने माना समझाने के लिए, मैंने माना कि करंट कितना बेटा, 60 एम्पियर है। मैंने यहां क्या देखा, मैंने यहां देखा कि यहां पर करंट कितना था, मैंने एमीटर की हेल्प से एमीटर लगा दिया यहां पर, इसके भी मैंने एमीटर लगा दिया, सेम वोल्टेज लगाई, तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस कॉपर वायर से, 60 एम्पियर, और यहां पर कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। सर ये कैसे, ऐसे कैसे हो गया। अब करंट जो होता है वो किससे इफेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस से इफेक्टेड है, किससे इफेक्टेड है, रेजिस्टेंस से। अब सर कहने मतलब क्या है कि यहां जो करंट है वो डिक्रीज हो गया है, मतलब कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया डियर स्टूडेंट, 60 टाइम्स ही करंट यहां डिक्रीज हो गया। इसका मतलब इसके अंदर अपोजिशन जो मिली है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो 60 टाइम्स है, किससे, कॉपर वायर से। अब ये ऐसे कैसे होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करें, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि यहां जो होते हैं कॉपर वायर की नेचर की, कॉपर वायर का जो मेटीरियल उसकी नेचर अलग है, और जो नाइक्रोम जो वायर है उसके मेटीरियल की नेचर कैसी है डियर स्टूडेंट्स, अलग है। नेचर ऑफ मेटीरियल कैसी डियर स्टूडेंट्स, अलग है। तो हम एक तीसरा चौथा फैक्टर बोलते हैं कि नेचर ऑफ मेटीरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ गई हैं। तो रेजिस्टेंस
फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कितने फैक्टर्स बताएं? 4। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। जैसे मान लो मैं सिल्वर और एल्यूमिनियम वायर लेता हूं, सिल्वर और एल्यूमिनियम वायर लेता हूं, तो सिल्वर और एल्यूमिनियम में से गुड कंडक्टर कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? सिल्वर होता है गुड कंडक्टर्स। इट मींस गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसमें करंट इजीली फ्लो करता है सिल्वर वायर के अंदर। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है कॉपर वायर का? कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कैसा है? ज्यादा। इट मींस सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कैसा है? कम है। ठीक है डियर स्टूडेंट, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। इट मींस सिल्वर का जो मटेरियल जो होता है उसकी नेचर अलग होती है और कॉपर जो मटेरियल है उसकी नेचर कैसी है? अलग है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी आज आपकी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत बेटा।